बेसिक मैथ्स का ये वीडियो नंबर हमारा 23 है और आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेजरमेंट के। मेजरमेंट में जो यूनिट कन्वर्जन होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेंथ के कन्वर्जन है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसके क्या बेसिक्स हैं, तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ आएंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते हैं तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। तो ये बेसिक सा फंडा है और बाकी तो हमें पता होना चाहिए कि किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है हमारा कन्वर्ट 5.6 किलोमीटर इनटू मीटर। तो आपके पास क्या है, 5.6 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। इसको मीटर में लिखना है। तो मीटर में कैसे लिखेंगे भाई, इजी है हमारे पास, हमें पता है मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से, क्योंकि आपको पता है रूल क्या है, यहाँ पर 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 5.6 इंटू 1000, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो तो उसी को एडजस्ट करने में लग जाएगा। तो 56 इंटू 100, तो ये हो गया 5600 मीटर, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक एक चीज़ आराम से समझ रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, कि कैसे यूनिट कन्वर्ट किए जाते हैं। फिर दूसरा हमारे पास सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या है, मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर टू सेंटीमीटर, अगेन मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो जब मुझे मीटर से सेंटीमीटर पे भी जाना है तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 3.2 मीटर। 3.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ये आपका पहला हो गया, अभी दूसरा हो गया। 3.2 मीटर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 3.2 इंटू, आपको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब सिंपल, एक ज़ीरो तो डेसिमल रिमूव करने में जाएगा और एक बच जाएगा। तो 320 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, मिलीमीटर टू मीटर। मिलीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो अब आपका डिवाइड होगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट 4500 मिलीमीटर, 4500 मिलीमीटर इंटू मीटर, 4500 मिलीमीटर इंटू मीटर। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि 1 मीटर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। तो माने 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 45 डिवाइडेड बाई ये 1000 हो गया, तो ये बन जाएगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया ये 1 2 1 2, तो ये आ गया आपका 45/10। तो 45/10 माने 4.5 मीटर, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो प्रीफिक्सेस आपको बताए थे। प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी समझना बड़ा आसान होता है हमारे लिए, अगर प्रीफिक्स हमें दिया है, याद हो तो। प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे समझते हैं, जैसे आपके पास दिया है 4500 मिलीमीटर इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था ये जो मिली होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हो, 4500 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। मिली माने प्रीफिक्स हमने लास्ट वीडियो में देखे, आप उसको देख सकते हो। तो अब 10 की पावर -3 का मतलब होता है, अगर पावर -3 है तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो डेसिमल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, -3 है ना, -3 माने 3 डिजिट पीछे आके डेसिमल लगाएंगे। तो ये 4.500 मीटर। तो 4.500 माने 4.5। डेसिमल के बाद जो लास्ट के ज़ीरो होते हैं उनका कोई मतलब खास नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, जिसको जैसे समझ आए।
फिर हमारे पास इसके बाद अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, माइल्स टू किलोमीटर। अब माइल बड़ा यूनिट है, किलोमीटर छोटा यूनिट है, तो फिर से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में दे के रखा है कि एक माइल जो होता है वो 1.609 किलोमीटर होता है। अ फील्ड इज 2.5 माइल्स लॉन्ग, कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू किलोमीटर। तो आपके पास कितना है, 2.5 माइल्स है, तो आपको इसको किलोमीटर में लिखना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। एक माइल कितना है, 1.609। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, किसके, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं यूनिट कन्वर्जन के। ठीक है, तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ पढ़ रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर खुद ही आप निकाल लोगे, क्योंकि डेसिमल मल्टीप्लाई करने आपको आते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके खुद ही आंसर निकाल सकते हो, डैश किलोमीटर। ठीक है, 1.6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ आ जाएगा 4-5 के आसपास कुछ भी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंचेस टू सेंटीमीटर। तो इंचेस से सेंटीमीटर पे जाना है। अब इंच क्या है, इंच बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या है, 120 इंच है, 120 इंचेस। तो इसको क्या करोगे आप, 120 इंटू 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डैश डैश माने आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। डेसिमल मल्टीप्लाई करने हमें आते हैं, हमने सीखे हुए हैं पीछे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है तो इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मास कन्वर्जन आ गया कि मास कन्वर्जन कैसे होगी। ठीक है, मास कन्वर्जन में भी पहला क्वेश्चन है किलोग्राम से ग्राम। किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सवाल में हमारे पास क्या है, 3.5 किलोग्राम टू ग्राम, 3.5 kg। तो 3.5 kg माने 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेसिमल से एक जीरो हो गया और 2 जीरो स्टिल हमारे पास बच गए, तो 3500 आ गया। फिर हमारे पास आता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, ग्राम टू किलोग्राम। अब उल्टा है, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन 9500 ग्राम्स। तो अब इनमें रिलेशन 1000 का होता है, तो अब 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया kg। तो अब आपने क्या किया, आपने 1 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया ये 95/10 kg, जो कि आ गया 9.5 kg। ठीक है, 9.5 kg कि 1 जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते हैं। फिर हमारे पास आ गया तीसरा सवाल आ गया। तीसरा सवाल क्या है, टन्स टू किलोग्राम। अब टन बड़ा यूनिट है, किलोग्राम छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई होगा। और आपको ये पता है कि एक जो टन होता है, शॉर्ट में लिख दिया TON, टन। एक जो टन होता है वो हमारे पास होता है 1000 kg। तो ये हमें पता हो तो बस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कितना दिया, 2.2 टन। तो 2.2 जो टन है उसको हम क्या करेंगे, kg में करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो kg में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2210 और 2 और लगेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मिलीग्राम से ग्राम। मिलीग्राम छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो छोटे से बड़े यूनिट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या तो प्रीफिक्स का सीधा भी यूज़ हो जाता है, मिलीग्राम, मिली, सेंटी, इनका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम। तो फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ है। फोर्थ में हमारे पास दिया हुआ है अ पार्सल वेज 1650 मिलीग्राम। इसको करना है ग्राम में, तो आप सीधा सीधा यूज़ कर सकते हो इसका भी। ये आपका पास आ गया इतना, हाँ 50 मिलीग्राम। तो मिली जो प्रीफिक्स होता है इसका मतलब होता है 10⁻³ तो मैंने लिख दिया 10⁻³ तो मिली ख़त्म हो गया, ये m ख़त्म हो गया तो लिख दिया ग्राम। अब 10⁻³ है तो मैंने लास्ट से मुझे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो यहाँ डेसिमल लगेगा। तो ये कितना हो गया, 1600
और पीछे 3 जीरो ग्राम। अब डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो माने 1600 ग्राम। ये डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं, तो 1600 ग्राम। और दूसरा जो तरीका आपको पता है 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 मिलीग्राम। दूसरा जो तरीका है आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक जो मिलीग्राम होता है उसका 1 ग्राम जो होता है 1 ग्राम, ये तो हमारे पास जो 1 ग्राम होता है उसका मतलब होता है 1000 मिलीग्राम। तो आप सीधा सीधा 1000 से डिवाइड कर दोगे, देयरफॉर ये 16 लाख है। हाँ 16 लाख मिलीग्राम जो होगा वो क्या होगा, 16 लाख डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 2 3 1 2 3, तो भी 1600 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं। फिर पांचवा है हमारा क्विंटल टू किलोग्राम। इसको देखते हैं, सब कुछ ये इरेज करके। ये फंडामेंटल है यूनिट कन्वर्जन के, आपके किसी एग्जाम में ना भी आए तो भी ये आने चाहिए। ठीक है, आगे नहीं तो किसी भी चीज़ के हम बेसिक सवाल करेंगे उनमें गलती होगी, क्योंकि यूनिट कन्वर्ट ठीक नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन क्या ही ठीक होगा। तो यूनिट कन्वर्जन तो हमें पता लगना चाहिए। पांचवा देखो क्विंटल टू किलोग्राम। क्विंटल बड़ा यूनिट है, किलोग्राम छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई होगा। और 1 क्विंटल जो होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा है, 1 क्विंटल जो होता है इसका मतलब होता है 100 किलोग्राम, 100 केजी। तो आपके पास बोला है 5 क्विंटल कितना होगा, तो ये तो बिल्कुल यूनिटरी चीज़ हो गई। 1 क्विंटल अगर 100 है तो 5 क्विंटल माने 5 × 100 माने 500 केजी। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं टाइम कन्वर्जन के लिए। तो टाइम कन्वर्जन के लिए भी हमने देखा था। ठीक है, टाइम कन्वर्जन के हमारे पास प्रैक्टिस के लिए सवाल आते हैं। पहला जो सवाल है वो है आवर्स टू मिनट टू सेकेंड। तो कन्वर्ट 3 hours 45 minutes into सेकेंड्स। तो ऐसा सवाल जब भी है, पहले तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या लिखा है, 3 hours हैं और 45 minutes है। तो पहले तो इसको 1 यूनिट में लिखो, पूरा मिनट में लिख दो। तो इसका मतलब होता है 3 hour प्लस 45 minutes। ठीक है, अब 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3 घंटे का मतलब होता है 3, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में होंगे 3 × 60 मिनट, तो प्लस 45 मिनट। तो 60 × 3 कितना होता है, 180, 180 मिनट प्लस 45 मिनट, तो ये कितना आ गए, 225 मिनट हो गए। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब है 225 मिनट, सब कुछ मिनट में लिख दिया। अब आपको सेकंड्स में लिखना है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये हो गए 225 × 60 सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। 6 5 30, 3 6 2 12 15, 1 6 2 12 एंड 1 13, 13,500 सेकेंड्स आएंगे। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा सवाल है डेज टू मिनट्स। ठीक है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2.5 डेज। ये है 2.5 डेज दिए हुए। तो भाई एक दिन में, दिन से छोटा यूनिट होता है आर, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 2.5 डेज में कितने घंटे होंगे, तो पहले वो निकाल लो, इंटू 24 आवर्स। तो पहले तो आवर्स निकाले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स कितने आ जाएंगे, देखो 2.5 × 24 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 का मतलब होता है 5/2 × 24। ठीक है, मैं सीधा सीधा 2.5 को लिख दिया 5/2। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप वैसे उसको लिख सकते हो कि 25/10 × 24। ठीक है, वो 5/2 ही होता है। तो ये कितना आ गया, 12 और 12 पंजे 60, ये आ गया 12 और 12 5 60, तो ये आ गया 60 आवर्स। 2.5 डेज का मतलब होता है 60 आवर्स होता है, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको मिनट्स में। तो 60 आवर्स हो गए, एक आवर में कितने होते हैं, एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो आर की जगह मिनट लिख दिया, तो 60 × 60 कितना हो गया, 3600 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। फिर इसके बाद आपके पास तीसरे सवाल पे आते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, सेकेंड्स टू आवर्स, कन्वर्ट 5400 सेकेंड्स इनटू आवर्स।
तो अब देखो आपके पास आपको क्या कन्वर्ट करना है भाई, आपको सेकंड से आर कन्वर्ट करने हैं। सेकंड माने आपका क्या होता है, सेकंड जो होता है वो छोटा यूनिट है, आर जो है बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो आपके पास जो है तीसरे नंबर सवाल में दे के रखे 5400 सेकेंड्स। सेकेंड से पहले मिनट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सेकेंड से पहले किस में जाना पड़ता है, मिनट में, और मिनट से फिर आवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड पहले 60 से होगा फिर 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड, एक आवर में 60 मिनट। तो पहले एक बार 60 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा मिनट, ठीक है। तो ये मिनट बन गया। 5400 है, 56 थोड़ी है, ये कितना है 5400 है। तो 6 9 जा, तो ये आ गया 90, तो ये आ गया 90 मिनट्स हो गया। अब आपको इसको आवर्स में करना है तो फिर से किससे करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये का तो यहाँ से आपका आ गया ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 आर हो गया, ठीक है। एच आर भी आ रही है, 3/2 आर। 3/2 आर का मतलब है 1.5 आवर्स, ठीक है। तो 54 सेकेंड माने 1.5 आवर होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है आवर्स टू मिनट्स। तो फिर से आर बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आना है। तो ये है 4 नंबर क्वेश्चन। अ रेस लास्ट्स 1.2 आवर्स। तो 1.2 आवर्स है, 1.2 एक आवर में होते हैं 60 मिनट, इंटू 60 मिनट। अब मिनट में करना था तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो वो डेसिमल हटा दिया और 0 रिमूव कर दिया, तो 12 6 72, तो ये आ गया 72 मिनट्स, ठीक है। फिर लास्ट है 5th क्वेश्चन है डेज टू वीक्स। तो आपको फंडामेंटल रिलेशन पता है कि एक वीक जो होता है, एक वीक का मतलब होता है 7 दिन, ठीक। तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, कन्वर्ट 90 डेज इनटू वीक्स। डेज से वीक पे जाना है, डे छोटा यूनिट है, वीक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो छोटे से बड़े के लिए डिवाइड होता है। तो 90 डेज है इज इक्वल टू 90, कितने का रिलेशन है, 7 का, डिवाइडेड बाई 7, तो इतने वीक हो जाएंगे, ठीक है। 90/7 आप रफली डिवाइड करके देख सकते हो कितना होता है। तो ये थे हमारे टाइम कन्वर्जन के यूनिट। और भी टाइम कन्वर्जन के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपको पूछ दिया जाए कि भैया एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं। आपको मान लो छठा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 डे इज इक्वल टू डैश सेकेंड्स, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एक डे, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे 1 डे। 1 डे का मतलब होता है 24 आवर, तो पहले तो आवर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे 24 आर को, फिर मिनट में करोगे, एक आर में होते हैं 60 मिनट, तो इतने आ जाएंगे मिनट। फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 24 इंटू 60 इंटू एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से फिर ये आप इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 24 इंटू 60 इंटू 60 3600, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इतने सेकेंड्स आ जाएंगे, जो कि लगभग शायद कुछ ऐसे होते हैं 8640 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम कन्वर्जन के यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। मिली सेकेंड्स भी होते हैं, जैसे मान लो आपके पास ऐसे मिली सेकेंड्स के लिए कुछ दे दिया जाए कि ऐसे आपको लिख दिया जाए 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, MS माने मिली सेकेंड। तो मिली का मतलब आपको पता है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है ये 10 की पावर -3, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकेंड, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं 1/10 की पावर 3 सेकेंड, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं 10 की पावर 3 का डिवाइड है माने 1000 सेकेंड, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड। एक ही चीज़ को लिखने के ये डिफरेंट तरीके हैं, अब हम इतनी चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है टेम्परेचर कन्वर्जन प्रैक्टिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आपको टेम्परेचर कन्वर्जन प्रैक्टिस से ज़्यादातर सवाल आते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेम्परेचर कन्वर्जन वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए आप एक मास्टर फार्मूला अगर याद रखते हो तो आपको फिर कोई और फार्मूला याद रखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक
ठीक है, नहीं तो आपको फिर 3 4 5 फार्मूले कुछ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन मास्टर फार्मूला हम याद रखते हैं तो एक ही फार्मूले से सारे कन्वर्जन हो जाते हैं, क्योंकि मेन हमारे जो टेम्परेचर के स्केल हैं वो 3 हैं। मास्टर फार्मूला कौन से स्केल्स के लिए, मतलब ऐसे तो किसी भी स्केल के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन एक हमारा होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। 3 ये टेम्परेचर के स्केल्स हैं। इन स्केल्स के लिए हमारा फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था हमारा। फॉर्मूला हमारा था C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप याद करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी कन्वर्जन होगा इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, और दूसरे फॉर्मूले भी सारे इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले भी अगर आपको याद रखने हो, जैसे एक आपका मान लो ये फॉर्मूला होता है, इसी से क्या क्या जनरेट होता है। एक फॉर्मूला आपका होता है कि जो सेल्सियस है वो क्या होता है, केल्विन माइनस 273। एक ये फॉर्मूला आपने याद रखा होगा। ठीक है, या आप इसी को क्या लिखते हो, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आपने एक फॉर्मूला ये याद रखा होगा कि जो फ़ारेनहाइट जो आपका होता है ना, F माइनस 32 जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, वो आपका होता है 9/5 इंटू सेल्सियस। ये फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, F माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। और भी कई फार्मूले आप इससे जनरेट कर सकते हो, लेकिन अगर हम ये एक फार्मूला ही याद रखें तो इसी से सारे काम ये बन जाते हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हो रिलेशन तो इसको यूज़ कर सकते हैं, केल्विन और सेल्सियस में हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको तो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, देखो अपने पास पहला ही क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो अपने पास पहला ही सवाल यहाँ नीचे वाले इसमें करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको लिखना है केल्विन में, इज इक्वल टू डैश केल्विन। तो मास्टर फॉर्मूले से देखें तो क्या होता है, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, C की वैल्यू कितनी आ गया, ये C इज इक्वल टू K माइनस 273। C की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 इज इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, 273 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दूसरी साइड कर दिया इसको ऐड, तो K की वैल्यू आ गई 298। तो माने ये होता है 298 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस माने 298 केल्विन। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। बाकी आपको ये डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करने हो तो आप इनको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इनको डायरेक्ट अगर आपने यूज़ करना है तो आप लिख के रख सकते हैं, कर सकते हैं। अभी दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास सवाल है कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस माने सेल्सियस वाला और फ़ारेनहाइट वाला, तो क्या है, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो C/10 इज इक्वल टू F माइनस 32/18। अब आपको फ़ारेनहाइट दे दिया 100, तो आपने क्या लिख दिया, C/10 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की लिख दी 100 वैल्यू माइनस 32/18। ठीक है, तो C कितना आ गया, 100 माइनस 32 आ गया आपका 68। आपने इसको लिख दिया 68 डिवाइडेड बाई 18, और 10 डिवाइड में था तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब आपने इसको कैंसिल कर दिया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रही है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, 100 माइनस 32 68 ही होता है, 100 माइनस 32 करेंगे तो 68/18। हाँ, तो कुछ डेसिमल में आपका आ सकता है, 3 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो कितना आ गया अपना, ये आ गया 68 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा अपना 340 डिवाइडेड बाई 9।
तो इसकी वैल्यू कुछ आप डिवाइड करोगे तो कुछ इतनी 37 के आसपास की वैल्यू आती है, 37.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की वैल्यू आती है। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है 37.7, 37 या 38 के आसपास की कुछ वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है आपके पास, -40 डिग्री सेल्सियस है, तो आपने लिखा फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। तो आपने सेल्सियस कितना है, -40, तो आपने ये वैल्यू भर दी यहाँ पे, -40 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180। 180 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई और ये आपके पास आ गया 2 और ये आ गया 5। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया -2/5, 180 डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया f-32। यहाँ भी आपने कैंसिल कर दिया, 5 से इसको कैंसिल कर दिया, 36 हो गया। तो कितना आ गया, 2 × 36 -72 इज इक्वल टू f-32। माइनस का 32 दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस का 32 हो गया और फ़ारेनहाइट आ गया, तो ये आ गया -40। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, -40। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपकी -40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी, फ़ारेनहाइट में भी कितनी आ गई, -40। तो ये एक फैक्ट की तरह भी आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में आ जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं -40 पे बराबर होते हैं। मैंने बोलने का मतलब क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो, चाहे -40 पे सेल्सियस हो, चाहे -40 पे फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ पे मीट करते हैं, -40 डिग्री पे मीट करते हैं, या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कहाँ इक्वल होते हैं, -40 पे इक्वल होते हैं। तो इसको हम फैक्ट की तरह याद भी रख सकते हैं। फिर आपके पास आता है केल्विन टू सेल्सियस। केल्विन टू सेल्सियस तो आप इजीली कर ही सकते हैं, शुरू में पहला क्वेश्चन भी किया तो इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट टू केल्विन, आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोला केल्विन में लिखो, तो आप लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो यहाँ पर कोशिश करते हैं हम। केल्विन K-273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट f-32 डिवाइडेड बाई 180। फ़ारेनहाइट है 0, है ना, तो 0 रख देते हैं सीधा इधर। K-273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0 - 32 डिवाइडेड बाई 180। और इसको जैसे ही हम आगे सॉल्व करते हैं तो K-273 इज इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। 100 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई हो गया, आपने एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दी और यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर दिया, 5 और ये आ गया 9। ये तो डेसिमल्स में आ रही है बात, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या आता है कैलकुलेट करके, -32 इंटू 5 160, तो ये आ गया 160 माइनस डिवाइडेड बाई 9, तो 160 डिवाइडेड बाई 9 आता है, लगभग ये वैल्यू आती है -17.77। ठीक है, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है -17.77 केल्विन के बराबर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है वो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी -273 भी है दूसरी साइड, तो उसको ऐड करेंगे अभी। ये तो राइट साइड ही हमने सॉल्व की ना, देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ गया K-273 इज इक्वल टू, इसको ही हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -17.77। तो K कितना आएगा, ये -273 उधर जाके ऐड भी तो होगा। ठीक है, तो -17.77 प्लस 273, तो ये K की वैल्यू जो आएगी, K की वैल्यू आती है लगभग 255.37, 255.37। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, वो केल्विन में कितना होता है, 255.37 केल्विन के आसपास की कुछ वैल्यू होती है। मतलब आप इसको सॉल्व ऐसे ऐड कर सकते हो, 273 माइनस 17.77। ठीक है, यहाँ पे ये हमने राइट साइड ही सॉल्व की, राइट साइड जो थी हमारी सॉल्व करके ये आ रही है।
तो यूनिट कन्वर्जन टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके। और फिर हमारे पास आता है यूनिट कन्वर्जन किसका, एरिया का। एरिया का यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। एरिया के यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर कन्वर्ट 5 स्क्वायर मीटर्स इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है, देखो 5 स्क्वायर मीटर का हमारे लिए मतलब होता है 5 स्क्वायर मीटर, ये 5 मीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है 5 मीटर स्क्वायर भाई 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। हालांकि हमने याद ही रखना है, मैंने 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका मतलब होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मीटर स्क्वायर का मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यूनिट आपको कन्वर्ट करने हैं साइड में। फिर आपको याद हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नहीं तो 5 इंटू ये 10, 5 के पीछे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे लिखने को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होती है डिटेल में, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा क्या है, आपको बोला है हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर्स आर देयर इन, क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 25 और उसके पीछे 5 जीरोज हैं। इतने स्क्वायर मीटर में बोला कितने स्क्वायर किलोमीटर हैं, ठीक है। 25 लाख, हाँ 25 लाख मीटर स्क्वायर जो होता है वो कितने किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। देखो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं आपको पता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर कितना हो गया, 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो, 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो मैंने इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो अब आपके पास ये जो चीज़ है, ये इतने मीटर स्क्वायर, इसको किलोमीटर स्क्वायर में लिखना है, तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको, इससे। 10 की पावर 6 माने 1 के पीछे कितने ज़ीरो, 1 के पीछे 6 ज़ीरो, 3 3 6, तब बनेगा ये किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड, तो अब डिवाइड आपने कर दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 1 ज़ीरो बच गई आपकी, और डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के आप लगा दोगे 2.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये बेसिक कन्वर्जन होगी तो ही हमें चीज़ समझ आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा भी है, आपको क्या पूछा है, 3 एकड़ को स्क्वायर मीटर में करो, और ब्रैकेट में दे के रखा है तो हमें कुछ नहीं है, एकड़ जो है वो बड़ा यूनिट है, मीटर स्क्वायर जो है छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो तीसरे में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखा है 3 एकड़ है कोई चीज़, 3 एकड़ को किस में करना है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर के लिए उसको बस मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 एकड़ कितने मीटर स्क्वायर होता है ये यहाँ पे रिटर्न है। फिर स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर्स करना है, तो स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर फीट छोटा यूनिट है, स्क्वायर मीटर बड़ा यूनिट है, तो इधर डिवाइड का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। स्क्वायर फीट आपका छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है आपने। आपको पूछा 1500 स्क्वायर फीट, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1500 फीट स्क्वायर, FT का स्क्वायर, इसको करना है स्क्वायर मीटर्स में। और आपको दिया है कि 1 फीट स्क्वायर जो होता है, इसको इरेज कर देते हैं ना, 1 फीट स्क्वायर जो होता है वो दिया है, वो कितना है आपके पास 0.0929 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप इस कन्वर्जन में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एक अच्छा यहाँ पर वैल्यू दे ही रखी है ना 1 फीट स्क्वायर की, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर तो सीधा हो जाएगा ये 1, ये फीट स्क्वायर की वैल्यू ही दे रखी है ना, तो फीट स्क्वायर को तो आप सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.0929 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा,
वैल्यू तो दे के रखी है ना, तो यहाँ पे नहीं है हमें इतना वो, ठीक है। 1500 स्क्वायर फीट है ना, 1500 स्क्वायर फीट, तो स्क्वायर फीट की वैल्यू तो दे के रखी है एज इट इज़, तो उसको बस कुछ नहीं करना है, स्क्वायर फीट की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये सिंपल है, इसमें हमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर हमारे पास लास्ट वाला सवाल आता है। देखो लास्ट वाला सवाल क्या है, 5वें नंबर का सवाल जो है वो क्या है, हेक्टेयर टू स्क्वायर मीटर्स, हेक्टेयर टू स्क्वायर मीटर है कितना है, 0.75 हेक्टेयर है, इसको स्क्वायर मीटर में लिखना है। तो आपको मैंने बता के रखा है पिछले वीडियो में कि आपको याद रखना है, एक हेक्टेयर जो होता है, एक हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो कुछ नहीं करना है आपको, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हेक्टेयर की जगह क्या लिख देना है, 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर मीटर में बन जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरोज तो एडजस्ट हो गए और बच गए कितने, फिर 10,000 था ना, 2 और बच गए, ठीक है। तो 7500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया के कन्वर्जन के यूनिट हो गए, और भी कुछ कन्वर्जन हो सकते हैं एरिया के, वो आपने करने हैं, पिछले वीडियो में भी कुछ हमने सीखे थे। फिर आपके पास आ गया इसके बाद वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम कन्वर्जन के यूनिट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लीटर से मिलीलीटर। लीटर से मिलीलीटर क्या है, अब देखो पहला ही सवाल है आपका कि कन्वर्ट 3 लीटर है, 3 लीटर को मिलीलीटर में लिखो। भाई आपका जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर माने 1000 मिलीलीटर। तो बस कुछ नहीं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर की जगह 1000 लगा दो, तो हो गया ml, 3000 ml, ठीक है। ये बेसिक अगर हमें पता है तो। फिर दूसरा क्या है, लीटर टू क्यूबिक सेंटीमीटर। आपके पास दिया हुआ है 2 लीटर है, 2 लीटर को लिखना है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। 2 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर का सेंटीमीटर क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें मीटर क्यूब के साथ पता है। तो पहले हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब में। तो 2, देखो आपको बताया था 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो क्या करेंगे, 1000 से सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीटर क्यूब जो है वो बड़ा यूनिट है, मीटर क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लिख दिया ना यहाँ पे, ये क्यूब है। मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है, लीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब हो गया, हो गया मीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे इसको, अब किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हमारे लिए अगेन ईजी है। क्या करेंगे हम, 1 मीटर क्यूब जो होता है इसका मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 कितनी बार आ गया, 3 बार, इसका मतलब है 2 4 6 और सेंटीमीटर 3 बार, तो सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब माने इतने सेंटीमीटर क्यूब, एक के पीछे 6 जीरोस, तो 1000, 6 जीरो लगा दो, 2 4 6, तो बन गया सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल कर दो 3 जीरो से 3 जीरो, तो आपके पास कितना आ गया, 2 और ऊपर 3 जीरो कैंसिल हो गए तो 3 बच गए, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 2 लीटर माने 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात हमें समझ आए। तो यहाँ से हमें रिलेशन, अगर आपको प्रैक्टिस से याद हो भी जाते हैं, कई बार आपको मे भी याद हो जाए या प्रैक्टिस से, कि आपको यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 2 लीटर माने 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 लीटर माने 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है, और 1 लीटर जो है मीटर क्यूब में होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, माने 1/1000, 1/1000 मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब में ये होता है, सेंटीमीटर क्यूब में ये होता है। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्यूबिक मीटर्स टू लीटर में कन्वर्ट करना है। अब उल्टा कन्वर्जन है हमारे पास, क्यूबिक मीटर बड़ा यूनिट है, लीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में 5 क्यूबिक मीटर माने मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश
लीटर, तो ये स्टैंडर्ड है। 1 मीटर क्यूब होता है आपके पास 1000 लीटर के बराबर, तो 5 मीटर क्यूब माने 5 इंटू 1000 लीटर, तो कितना आ गया ये 5000 लीटर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास आगे लिखा गैलन्स टू लीटर्स, तो 1.5 गैलन कितने लीटर होता है। 1 गैलन की वैल्यू दी हुई है तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इसको आप कर सकते हो। 1 गैलन माने 3.785 लीटर, तो 1.5 गैलन माने 1.5 इंटू 3.785, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। मिली लीटर्स टू क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मिली लीटर्स टू क्यूबिक इसको देख लेते हैं। ठीक है, मिली लीटर्स टू क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब आपके पास क्या सवाल दे के रखा है, आपके पास सवाल दे के रखा है 750 मिली लीटर, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है भाई। अब क्यूबिक सेंटीमीटर में पहले तो 750 मिली, मिली का मतलब डिवाइडेड बाई 1000 या 10⁻³ लीटर, ये लीटर में हो गया। अब हमें सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर में सीधा नहीं जाते हम, पहले क्या करेंगे, पहले मीटर में चले जाएंगे। या तो हमें याद भी हो गया, हमने अभी पीछे याद कर जो लिया कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम सीधा कर भी सकते हैं अगर हमें पीछे सीख लिया। तो ये हो गया 750 इंटू 10⁻³ इंटू लीटर की जगह लिख दिया, सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो कर दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखो, ये 750 है, 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000, 1/1000, और ये 1000 है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 750 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कंक्लूजन निकला, 750 मिलीलीटर 750 ही सेंटीमीटर क्यूब होता है। अरे भाई 750 मिलीलीटर 750 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास निकला कि जो 1 मिलीलीटर होता है, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, आप याद रख सकते हो, जो 1 ml होता है और जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये बराबर होते हैं। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 ml इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 ml इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट्स में। फिर आपके पास आते हैं स्पीड एंड डेंसिटी के कन्वर्जन है। स्पीड का कन्वर्जन देखो किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड जो देख लो, स्पीड के 2 यूनिट मेन होते हैं, स्पीड के 2 यूनिट मेन होते हैं। एक पहला यूनिट जो स्पीड का है वो है किलोमीटर पर आर, ये स्पीड का यूनिट है। दूसरा स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का एसआई यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है स्पीड का वो क्या है, मीटर पर सेकंड, लेकिन ये भी काफ़ी यूज़ होता है किलोमीटर पर आर। और भी यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन मेनली ये यूनिट यूज़ होते हैं। इनको जब एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए सवाल आते रहते हैं कई बार हमारे पास, तो आपको यदि तो आपको स्पीड में, ये है स्पीड, यदि आपको स्पीड में कन्वर्जन आती है, देखो आपको अगर कन्वर्जन आती है किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड, तो आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्जन करनी है आपने, तो आपने करना है इसको मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। पहले याद रख लेंगे, याद नहीं भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लो आपके पास आ गया 90, पहला सवाल क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलोगे 90 इंटू 5/18, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड हो गया खुद ही। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया, 18 5 90, तो 5 5 25। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। हालांकि हम नहीं भी सीखेंगे ये तो भी सवाल हो जाएगा, लॉजिक लगाएंगे तो, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। उल्टी सेंस में अगर जाना है मुझे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो भी मल्टीप्लाई करना है, पर इसके रिवर्स से 18/5 से, तो करना है 18/5 से। जैसे मान लो मेरे पास सवाल आ गया, आपके कुछ क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास क्या है 15 मीटर पर सेकंड है। अब इसको मुझे किससे में करना, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं करूँगा 18/5, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये चला गया 3 और 18 3 हो गया 54। ठीक है,
तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। नहीं करेंगे तो लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक से अपना हो जाता है सवाल। ठीक है, लॉजिक क्या लगाएंगे कि अगर मुझे ये लिखा आ ही गया कि 90 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। पर आवर माने ये डिवाइड है तो डिवाइड। अब 90 किलोमीटर को आपको मीटर में करना है तो किलोमीटर माने 1000 मीटर। आर को आपको सेकंड में करना है तो 1 आवर माने 3600 सेकंड। तो आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36। 36 को आपने कैंसिल किया 18, इसको किया आपने 5, इसको आपने कैंसिल किया 5 से, तो ये 5 इंटू 5 फिर से 25 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड। फिर आपके पास और कुछ कन्वर्जन दी हुई है नीचे। और क्या कन्वर्जन दी हुई है आपके पास कि माइल्स पर आवर। ये MPH का क्या मतलब है, माइल्स पर आवर। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे माइल्स पर आवर। तो आपको बोला है कि 60 माइल्स पर आवर किसी चीज़ की स्पीड है, किसकी, कार की। कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब होता है 60 माइल्स पर आवर। पर आवर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई आवर, डिवाइडेड बाई 1 आवर। जैसे मान लो कोई चीज़ दे दी 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ठीक है, तो 60 माइल्स पर आवर माने 60 माइल्स अपॉन 1 आवर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 60 माइल्स को किलोमीटर में अगर लिखना है तो 1.609 डिवाइडेड बाई आर में ही रखना है, तो आर को तो आर में ही रखना है, तो इसको तो चेंज करने को बोला नहीं है। देखो ना, किलोमीटर पर आर, ये तो ऊपर कुछ नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली हो जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का हमने 6 लिख दिया, 0 से 1 डेसिमल उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, ये तो पहले ही हमने कर लिया, ये तो पीछे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया कि 54 आ गया आंसर। फिर डेंसिटी के यूनिट्स होते हैं। देखो, डेंसिटी के यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स है, प्रेशर है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब आ गई डेंसिटी। डेंसिटी के भी 2 यूनिट हैं जो बड़े फेमस हैं। एक तो डेंसिटी का यूनिट जो है फेमस, वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का SI यूनिट है। डेंसिटी का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा जो SI का ये डेंसिटी का CGS यूनिट है, वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS यूनिट बोलते हैं। तो ये 2 यूनिट डेंसिटी के काफ़ी फेमस हैं, और भी यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ये 2 यूनिट है डेंसिटी के। डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखो, इसका कन्वर्जन देख लेते हैं डेंसिटी का भी, क्या दिया हुआ है। बोला है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 2.5। फोर्थ सवाल है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको कन्वर्ट करो केजी पर मीटर क्यूब। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड में है ना सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट माने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से डिवाइड कर दिया, हो गया केजी। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 3 बार होगा। 3 बार आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 100 100 100 100, 3 बार। 3 बार डिवाइड करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 जीरोस लग जाएंगे, तो ये बन गया मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंपली ये 2.5 इंटू 1000, और जो सबसे डिवाइड में है वो सबसे ऊपर जाएगा, 6 जीरोस थे लगा दिए, 1, और ये तो था केजी, और ये है मीटर क्यूब है तो पर मीटर क्यूब हो गया ये -3। ठीक है, 3 जीरोस कैंसिल कर दिया आपने, 3 जीरोस कैंसिल कर दिए, तो ये आ गया आपके पास 2.5 इंटू 1000
केजी पर मीटर क्यूब। तो कितना आ गया ये 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक चीज़ होती है, देखो ये आप ऐसे लिखो केजी पर मीटर क्यूब या ऐसे लिखो केजी मीटर -3, ऊपर जाएगी ना पावर डिवाइड से तो नेगेटिव हो जाती है। सिंपल पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं। फिर आपके पास बोला है केजी पर लीटर को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करो। केजी पर लीटर दिया हुआ है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, केजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है और आपको ये प्रैक्टिस करनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की क्लैरिटी होती है तो ही न्यूमेरिकल साइंस के तो सॉल्व हो पाते हैं। साइंस में तो यूनिट कन्वर्जन का बहुत ही रोल है। तो नंबर 5 क्या है, केजी पर लीटर टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.8 केजी पर लीटर, 0.8 केजी पर लीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है। तो 0.8 केजी डिवाइडेड बाई 1 लीटर, लीटर है ना नीचे, इसका मतलब 1 लीटर। केजी को तो देखो, केजी को तो करना है ग्राम में और लीटर को करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो केजी को ग्राम में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। अरे केजी से ग्राम कैसे होता है, 1000 से, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट मल्टीप्लाई, तो हो गया केजी ग्राम में। लीटर, लीटर तो आपको बताया 1 लीटर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अभी तो देखा पीछे हमने। तो ये हो गया 1 लीटर को लिख दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक आपके पास फिर से कंक्लूजन निकला, यहाँ से भी आपको एक नोट करने वाली बात मिल गई। अब ये छोटे छोटे नोट होते हैं लेकिन पेपर में कई बार टाइम बचाते हैं। जो केजी पर लीटर होता है और जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होते हैं। माने अगर 0.8 केजी पर लीटर है तो 0.8 ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 केजी पर लीटर है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जो ml होता है और जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ऊपर अभी हमने देखा। तो इस तरह से हमें ये जो चीज़ें निकल के आती हैं कुछ कुछ प्रैक्टिस से हमें ये याद हो जाएं तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है फिर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, फिर लास्ट में कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं। क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है हमारे पास कि टेम्परेचर इक्विवेलेंस क्या होता है, -40 डिग्री पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेम होते हैं, ये तो हमने ऊपर डिस्कस किया। केल्विन सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, इंच माइल पाउंड किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के यूनिट्स क्या हैं, स्पीड के शॉर्टकट्स क्या हैं, वो भी हमने डिस्कस कर ही लिए कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाते हैं तो 5/18 करना है और इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 18/5 करना है। 18/5 ही बेसिकली 3.6 होता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा देखो यूनिट कन्वर्जन पे हमने काफ़ी सवाल प्रैक्टिस कर लिए। फिर आगे मिलेंगे हम, वीडियो नंबर जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, वीडियो नंबर 24, किसी नए टॉपिक के साथ उसमें मिलेंगे। ठीक है।